आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आती। तो भाई साहब मैं हाज़िर हो चुका हूं और अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह यहां पर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आप सपोर्ट दिल खोल कर कीजिए, लाइक चेक कर दिया करें, कमेंट शमेंट मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलें फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि ओरहान सीरीज़ के बारे में कि अगली किस्त के अंदर क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगली किस्त के जो वाक़यात हैं, जो सारा सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और ज़ालिम किस्म का है। तो मैं उस पर मुकम्मल आपको तफसील देने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं टॉपिक्स की, क्योंकि आपको टॉपिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई हम अगली किस्त के बारे में किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके लिए है। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे महमद फ़ातिल अल-सुल्तानी के बारे में कि महमद फ़ातिल अल-सुल्तानी और ओरहान सीरीज़ के अंदर, उस्मान सीरीज़ के अंदर बल्कि माज़रत के साथ, उनका किरदार कैसा रहा था, और महमद पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि वो सीरीज़ कैसी जा रही है। क्या वाक़ईतन इस साहिब का यानी कि शाहीन शाह साहब का अंजाम करीब आ चुका है? अगली किस्त के अंदर क्या ये किरदार ख़त्म हो जाएगा या पर नहीं? नीलोफर और ओरहान चूँकि एक साइड पर हैं, तो क्या इनकी शादी जल्द हमें देखने को मिलने जा रही है? आखिर किस तरीके से शादी होगी इनकी? उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कासिम के बारे में कि क्या ये किरदार ख़त्म होने जा रहा है या सीरीज़ के अंदर रहेगा, पीछे बैकग्राउंड से क्या खबरें सामने आ रही हैं, इस पर भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ हम यहीद पे पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यहीद का नाम आता है तो ज़ाहिर सी बात है कि फ़ातिमा भी आ जाती है और फ्लाविस भी आ जाता है, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तुर्गुत गाजी के बारे में या तुर्गुत एल्ब के बारे में भी छोटी मोटी खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भी आपको बताया जाएगा। वीडियो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आखिर तक देखिएगा। महमद फ़ातिल अल-सुल्तानी की अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रोडक्शन ऐसी कमाल की है कि आपकी सोच है। बड़े बड़े अदाकारों का एक झुरमुट बनाया हुआ है और ऐसे समझे कि बड़े बड़े अदाकारों का एक मेला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की सिनेमैटिक चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रही है महमद फ़ातिल अल-सुल्तानी की टीम। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तारीख अब थोड़ी सी कम कर दी गई है। लेकिन अगली किस्त से ही एक मरतबा फिर आपको महमद फ़ातिल अल-सुल्तानी स्पार्क करता हुआ देखने को मिल जाएगा। सीरीज़ की रेटिंग भी काफ़ी अप हो जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त के अंदर रेटिंग अगर आप तीनों शोबों के अंदर नहीं तो 2 शोबों के अंदर कम हुआ था, जिसके बाद तकरीबन कुछ नाक़दीन सोशल मीडिया पर सामने आ गए थे कि ओरहान पर तो तनकीद करते हैं आप लोग, अब यहाँ पर भी ज़रा तनकीद करें। तो मैं आपको बताते चलूँ कि रेटिंग का ग्राफ अगली किस्त से ऊपर हो जाएगा। जहाँ तक अगर हम बातचीत करते हैं बाइंदर बेग की, जिन्होंने किरदार अदा किया था यहाँ पर आगा का यानी चरे का, तो मैं आपको बताते चलूँ कि इनका यहाँ पर भी किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा और कुर्चू को एक मरतबा फिर येनिचरी का आगा बना दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात, और फैंस बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और इस किरदार के अंदर ये फिट भी नहीं बैठ रहे थे। आप लोग जानते हैं इनका खात्मा किसने किया, आप लोग जानते हैं कि वो बहुत ही हैवी और जालिम किस्म का इंसान है, यानी कि आप सभी लोगों का फेवरेट विलन। अभी आजकल ना इसको पता नहीं क्यों वो कम कर देंगे, विलाद तपिश, तो विलाद तपिश ने इनका खात्मा किया। अब दोस्तों शाहीन शाह के टॉपिक पर वापस आते हैं और मैं आपको बताते चलूँ कि शाहीन शाह बे का किरदार तकरीबन उस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जिस तरीके से कुर्दोगलो था, या फिर आप कह सकते हैं उस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि छोटी कद का मालिक इंसान है, तो उसका नाम क्या था। अब आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है भाई, यहाँ पर आप लोगों के लिए हिंट ये दे रहा हूँ कि भाई उसको नायरतुल गाजी ने धो दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली इसको अब ओरहान पे धोने जा रहे हैं। ये किरदार आपको ख़त्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 2 बड़े ब्रेकअप्स आपको अगली किस्त के अंदर देखने को मिलने जा रहे हैं। तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन अगली 3 किस्तों के बाद कहानी कम्प्लीटली तौर पर डिफरेंट हो जाएगी और कहानी एक नए सिनेरियो के अंदर दाखिल हो जाएगी, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। और ये सिनेरियो जो है लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आवाम को पसंद आएगा और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट भी करेगा। तो मैं समझता हूँ कि यह बड़ी अच्छी तब्दीली की गई। अगर तो ये बुज़ायक इंतज़ामिया कर रखी है तो बहुत कमाल की चीज़ है भाई साहब, बहुत मज़ा आने जा रहा है। तो ये है कि शाहीन साहब का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। आप टेंशन ना लें, ज़्यादा अब हमने देख लिया इस किरदार को, वैसे भी अब थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो गया था किरदार, अब इसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए था तो बेहतर था। अब दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। वैसे ही शाहीन साहब जाते जाते ना ज़रूर कोई ना कोई ओरहान बे को नुकसान पहुँचाएंगे। हम थोड़ा सा आगे चलकर बातचीत करेंगे वो नुकसान कौन सा है। वो सल्तनत के लिए थोड़ा बहुत ख़राब काम है जो कि तकरीबन कर गुजरेगा शाहीन शाह, जिसके बाद उसकी गद्दारी पक्की हो जाएगी और उसके खात्मे पर स्टैंप लगा दी जाएगी, यानी कि शाहीन साहब के किरदार को भी ख़त्म कर दिया जाएगा इस सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों अपने अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं, जो कि इस वक्त मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी कि अस्पोर्जा और ओरहान बे की शादी कब तक होने जा रही है। देखें यार, ये जब से अस्पोर्जा नामी खातून आई है ना, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिमांड बढ़ चुकी थी कि भाई इनके सीन्स ना ओरहान के साथ ज़्यादा होने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस टाइप के मैंने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स वगैरह देखे। तो मैं आपको क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग है ना, एक तरफ अलीना बुल्स की फ़ैन फॉलोइंग है जो कि यहाँ पर किरदार अदा कर रही है आपके सामने, जबकि दूसरी महसिन मराबत हैं जो कि नीलोफर का किरदार अदा कर रही है। तो फैंस उसी तरीके से लड़ भिड़ मिलते हैं जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि
सेम सिनेरियो हमें मौलाना और बाला के किरदारों के अंदर देखने को मिलता था। ये चपलिश चलती रहती है, ज़्यादा मसले वाली बात है नहीं, तो इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जल्द इन दोनों की शादी आपको देखने को मिल जाएगी। और तकरीबन चूँकि आप लोग जानते हैं फ्लावियस भी ओरहान की साइड पे चला गया है, तो ऐसे में यह बात पक्की और स्टैम्प सदा हो चुकी है कि जल्द ओरहान और आसपुरजा की शादी होने जा रही है। चूँकि नया सिनेरियो के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि भाई आपको नया सिनेरियो देखने को मिलने जा रहा है, तो ऐसे में ये बात आप लोग पक्की कर लीजिएगा कि भाई से जो नया सिनेरियो आने जा रहा है उसमें ओरहान और आसपुरजा की शादी होनी चाहिए और दोनों एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी मेरे हिसाब से ये तकरीबन दिली मुराद पूरी होने जा रही है। अब चूँकि महल की बातें चल रही हैं, तो एक और महली बात मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। वो बात बेसिकली है आप सभी लोगों के फेवरेट यानी कि कासिम के किरदार के बारे में, नीलोफर खातून के बेटे कासिम के बारे में, जो कि एक फर्जी किरदार है। इसका तारीख से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आगे वाली आने वाली तारीख के अंदर तो बहुत ज़्यादा कासिम आए थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही बताता चलूँ कि कासिम जो है वो ओरहान गाजी का कोई बेटा नहीं था। तारीख के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम तारीख के वर्कों को देखते हैं तो उसके अंदर मैंने जो रिसर्च किया, थोड़ी बहुत गूगल पर देखा या इधर उधर देखा, तो मुझे वहाँ पर देखने को मिला कभी ओरहान सीरीज़ के अंदर जो है वहाँ पर तो ओरहान बे के बेटे दिखाए गए हैं, लेकिन असल ज़िंदगी के अंदर ऐसा था नहीं। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर। अब चूंकि कासिम का किरदार भी शाहीन साहब के हत्थे चढ़ने जा रहा है, मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे चुका हूँ शुरू में कि भाई साहब शाहीन साहब जाते जाते ना कोई ऐसा कांड कर गुजरेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो कांड बेसिकली अब ये शाहीन शाह साहब करने जा रहे हैं और कासिम का जो किरदार है उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। इस बात के चांसेस है क्योंकि बाकी जितने भी सिपाही वगैरह हैं उनके किरदारों को ख़त्म होता हुआ हम देख चुके हैं कि वो ख़त्म कर चुका है जो भी गद्दार है। तकरीबन शाहीन साहब आप लोग जानते हैं और वो कह भी चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मामला कुछ इस तरीके से उठेगा कि शाहीन साहब को जब मालूम होगा कि उसके बेटे के साथ बेसिकली जो काम किया गया है वो अच्छा नहीं किया गया, फातिमा भी साथ नहीं दे रही, सच वो ऑलरेडी चाहता है कि भाई सल्तनत जो है वो मेरा असल में खाक बनता था। उस्मान बे के बाद मैं ही वो तकरीबन एक चुनिंदा किस्म का इंसान था कि जिस तरीके से मैं सल्तनत को अब बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता था। तो इस वजह से उन्होंने गद्दारी का फैसला किया जो कि यजीद नहीं चाहता था। यजीद बेचारे को इस वजह से गुस्सा आ गया कि फातिमा की फ्लावियस का चक्कर तो मतलब ये कि यार वो मंगेतर मेरी है तो इस तरीके से काम, तो जाहिर सी बात है कि खून खौल उठा बच्चे का। और बच्चा तो है वो आंद्रियास और उसकी जोजा मोहतरमा दफने खातून जो कि अब्दुर्रहमान को भी बेचारे को फंसा चुकी थी अपनी चुपटी बातों के अंदर। तो खैर ये है कि मैं आपको बताते चलूँ कि स्टोरी लाइन ना बड़ी मज़ेदार हो चुकी है। मैं तकरीबन ये पिट रहा हूँ दूसरी तीसरी किस्से मैंने जब ओरहान सीरीज़ फिर देखना छोड़ दिया था, फिर तकरीबन किस्त नंबर 10 के बाद एक तब फिर मैंने देखना शुरू किया। गुज़िश्ता किस्त भी मैंने इतनी खास नहीं देखी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है और हमें मालूम होता है कि भाई क्या होने जा रहा है, तो थोड़े बहुत क्लिप सोशल मीडिया पर देख लिए। तो 2-3 घंटे निकाल के भाई पूरी किस्त देखना वो आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा मसले वाली बात है। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो सीन है बड़ा ही अच्छा। और फ्लावियस और फातिमा की जहाँ तक बातचीत करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि फातिमा और फ्लावियस को यह बात मालूम हो जाएगी कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है। अब फातिमा और फ्लावियस का एक और सीन बड़ा अच्छा हो चुका है जो कि फैंस इस पर बातचीत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वो उनका असल में अच्छा काम ये हुआ है कि इन दोनों की शादी के रास्ते तमाम खुल गए हैं। शाहीन साहब गद्दारी कर चुके हैं। दीदार की बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हकीम शकीम को बुज़दायक लाएंगे जिससे ये वाज़े हो जाए कि गोंजा के पेट में जो बच्चा था उसको नहीं होने दिया जा रहा था। उसमें खलीदी किरदार किसका था? दीदार खातून का था। तो ये दोनों गए मियाँ बीवी। उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो यही तबी ऑलरेडी अपने बाप का साथ देकर, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि जनाब मोहतरम हमारे प्यारे दमीरान बे को छुड़वाने में भी उनका कलीदी किरदार था। जब जंगल के अंदर बुरान बे और जर कुतई बे उनको ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रास्ता गलत बता दिया था। तो और बाप की जो गद्दारी है वो भी नहीं बताई थी। तो ऐसे में उनका किरदार भी ख़त्म हो जाएगा, आफसी बे का किरदार भी ख़त्म हो जाएगा, दिलीजा बे का किरदार भी ख़त्म हो जाएगा, इनसे जुड़े तमाम तर सिपाहियों के किरदारों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि बड़ी आपको तब्दीलियाँ देखने को मिल जाएंगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर महमद बे का किरदार भी ख़त्म कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। वैसे इस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बातचीत करूंगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बेसिकली आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या सीन बनने जा रहा है, क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, किनको निकाला जाएगा, किनको शामिल किया जाएगा, क्या सीन बन सकता है आगे चलकर। तो इस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। आज की वीडियो यही थी। बस आप लोगों से गुजारिश है कि मैं वीडियोस तो डेली 2-4 फेंक दिया करूँगा, आपने बस सपोर्ट करनी है यार। आपकी सपोर्ट की हमें ना भरपूर ज़रूरत है।
न्यूज़ चैनल्स हैं, आप सपोर्ट करेंगे, दिल से प्यार मोहब्बत देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि दिल हमारा खुश होगा और फिर हम कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो आप प्लीज़ दिल खोल कर सपोर्ट करें और जो यूट्यूब चैनल है SS वॉइस, इसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि यहाँ पर आपको सीरीज़ के हवाले से अपडेट्स, न्यूज़, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी मिलती रहे।